देखो ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखो, हमने इस तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। हमने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री बट नॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि उसमें जो है उनके जो कोफिशिएंट्स थे ना वो कांस्टेंट थे, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। और यहाँ पर इनके जो कोफिशिएंट्स हैं ना वो वेरिएबल आए हुए हैं, वेरिएबल की फॉर्म में है। इनके जो कोफिशिएंट हैं, जो गुणांक हैं, यहाँ एक्स आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया। और हाँ अब बता रहे हैं इसमें एक होमोजीनिटी की बात एक और भी है कि यहाँ x की जितनी पावर है उतनी बार डिफरेंशियल है उसका ऑर्डर, उसका जो ऑर्डर है वो उतना ही है। x की पावर 1 है तो एक बार डिफरेंशियल है, ठीक है। x की पावर 2 है तो 2 बार डिफरेंशियल है। तो ये इसको इसलिए होमोजीनियस कह रहे हैं हम, ठीक है। और नहीं, ये जो x है इससे कोई मतलब नहीं है। इसकी होमोजीनिटी की बात यहीं से है केवल कि जितनी x की पावर है उतनी बार डिफरेंशियल है, बस। अच्छा, इसको सोल्व करने का, और इसमें जो इनके वेरिएबल हैं वो मतलब जो कोफिशिएंट्स हैं वो वेरिएबल में है। इससे पहला जो चैप्टर हमने निकाला है उसमें वेरिएबल नहीं थे, कांस्टेंट थे। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर हम एक रिप्लेस करते हैं, इसका तरीका x इक्वल टू ई टू दी पावर जेड मानते हैं। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में यही मानेंगे, ठीक है। और जब इसको मानेंगे तो जरा यहाँ से निकाल के देखना, इसका x इक्वल टू ई टू दी पावर जेड है, तो अगर log लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बताओ। log x इक्वल टू जेड आ गया। अच्छा, इसका डिफरेंशियल निकालना जरा, जेड का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल निकालो, क्या आएगा बताओ। इसका अगर हम डिफरेंशियल निकालते हैं तो नहीं, वो उसमें निकालो y का। अच्छा, इसे ऐसे लिखो, देखो dy बाई डी एक्स। ये थोड़ा सा तुम्हें समझने की जरूरत है, वैसे तो आसान ही चीज़ है। dy बाई डी एक्स अगर हम लिखते हैं तो ये क्या लिखा जाएगा, dy बाई इसको dz और dz ओवर dx। अगर ऐसा लिख दें तो dz से dz कैंसिल, अभी वही है dy बाई डी एक्स ही। लेकिन dz ओवर dx अगर हम यहाँ से निकाल लें तो कितना निकल रहा है, dz ओवर dx x के रेस्पेक्ट में, ये तो कितना हो गया 1/x, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। और ये dz और dx इधर से निकाल रहे हैं हम, dz और dx। नहीं, हाँ अभी बता रहे हैं, वहाँ तक पहुँच रहे हैं अभी, वो क्या है। तो dz और dx में कहता है यहाँ से निकालो इसका डिफरेंशियल, तो dz और dx कितना हो गया 1/x, ठीक है। इसे यहाँ पे रखो, dz और dx की वैल्यू क्या है, ये 1/x dy बाई dz, और इधर क्या है dy बाई dx। इस x को इधर लेके आओ, तो x dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dz। और इस देखो ये भी y है यहाँ, ये भी y है, तो इस प्रकार से हम इसको x dy बाई dx इज इक्वलेंट टू dy बाई dz। और इस d बाई dz को ही हम यहाँ यूज करेंगे अब कैपिटल D। ये मैंने लिख के बताया है तुम्हें कि हम कैसे निकाल रहे हैं। तो x dy बाई डी एक्स को हम कैपिटल D लिखेंगे, जो कि d बाई डी जेड की जगह पे लिखा जा रहा है, ठीक है ना, d बाई डी जेड। अब x dy बाई डी एक्स को हम d लिखेंगे, और इसी तरीके से अगर हम निकालते हैं आगे तो एक्स स्क्वेयर और d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर को हम d और d माइनस 1 लिखेंगे। कहाँ से बताओ, नहीं हमें ये निकालना है। देखो क्वेश्चन हमारा था ये dy बाई डी एक्स, तो इसको किस तरह से यहाँ से इसे आसान बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। हम इसे आसान बनाना चाह रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि हम इसे यहाँ सोल्व नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो x dy बाई डी एक्स को बताया ना, x dy बाई डी एक्स को हम
कैपिटल डी लिख लेंगे, जो कि डी बाई डी जेड की जगह पे लिखा जा रहा है कैपिटल डी। हाँ वाई हटा दिया हमने दोनों तरफ से, तो डी वाई लिखो। अगर यहाँ डी वाई है ना ये, तो इसको डी वाई लिख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर डी वाई है तो डी वाई लिखेंगे ये। तो इसको हम थोड़ा इजी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स को ही हमने ब्रेकअप किया इसका, डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड और डी एक्स, फिर इसकी वैल्यू यहाँ से लिख ली। और ये x इक्वल टू ई टू द पावर जेड की वजह से रिप्लेस हो रहा है। ये किसी भी क्वेश्चन को करेंगे जब हम, ये जरूर लिखेंगे स्टार्टिंग में कि पुट x इक्वल टू ई टू द पावर जेड, ये जरूर लिखना है, ठीक है। और उसी से ही, इसी को यूज करते हुए ही हम x डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई लिख पा रहे हैं। अगर इसको ना लिखें तो ये नहीं आने का है। हाँ हाँ, तो यही तो बात है कि इसमें x नहीं है, जब तो ये इसके इक्वल है। ये डी जेड, ये जेड में चेंज हो चुका है, देखो ना ये अंतर पड़ गया ना यहाँ। ये डी वाई बाई डी जेड के इक्वल हो चुका है अब, ये अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं। इसमें x था डिवाइड में, इसके डिफरेंशियल जो था x के रेस्पेक्ट में था, यहाँ डिफरेंशियल z के रेस्पेक्ट में है। अच्छा, और x डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर को ये लिखेंगे d इंटू डी माइनस वन, ठीक है। इसका यूज करना है और इसको यूज करके तब ये इक्वेशन सोल्व करनी है। तो कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, ये सिर्फ बताया है मैंने निकालने के लिए, निकाल के नहीं दिखाना हमें हर एक क्वेश्चन में, ये निकाल कर नहीं दिखाना है। ये तो सिर्फ ये बताया कि ये डी वाई हम क्यों लिख रहे हैं, एक बता दिया मैंने। हाँ, ये याद रखेंगे कि अब और एक्स स्क्वायर डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर को ये लिखेंगे डी इंटू डी माइनस वन, हर एक क्वेश्चन में निकाल के नहीं दिखाना। ये तो पहले क्वेश्चन में बता दिया है मैंने तुम्हें। अब इसे आगे क्वेश्चन करेंगे सोल्व हम, ठीक है। कैसे करते हैं? अच्छा, अगर ये आ जाए एक्स क्यूब आ जाए, अगर ये एक्स क्यूब आ जाए तो भी मैं लिख देता हूँ, एक आध क्वेश्चन है इसमें एक्स क्यूब वाला भी। एक्स क्यूब डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब अगर आ जाता है तो इसको हम लिखेंगे डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू, ये लिखा जाएगा इसको, डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू, ठीक है। तो देखो, हमें क्वेश्चन में केवल यही लिखना होगा, x इक्वल टू द पावर जेड या log x इक्वल टू जेड। और इसका यूज तो अभी बाद में होगा, यहाँ इसका यूज होगा शुरू वाले का पहले। और केवल इतना लिख के फिर हम इसको लिखेंगे डी माइनस वन, बताया था ना अभी, और माइनस के 4 और x डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे d, ठीक है, और प्लस 6 और पूरे में y आ जाएगा कॉमन, क्योंकि y यहाँ भी है, y यहाँ भी है और y यहाँ भी है। और इक्वल टू x को हम कह रहे हैं e टू द पावर z। और अब इसे सोल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो भाई, ये हो गया डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस 4d प्लस 6 और y कोस टू e टू द पावर z। और ये कितना हो गया, डी स्क्वेयर माइनस 5d प्लस 6 y कोस टू द पावर z। इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे जैसे हम पहले क्वेश्चन करते आए हैं। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, एम स्क्वेयर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर हो जाएंगे m माइनस 3 और m माइनस 2। तो m की वैल्यू क्या क्या निकलेंगी, 2 और 3, ये तो आएंगी दो वैल्यू। तो इसका CF क्या निकलेगा बताओ, C1 e टू दी पावर 2 क्या नहीं z, क्योंकि हमारा यहाँ जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो चुके हैं। इंडिपेंडेंट तो वेरिएबल होता है y, नहीं y तो है डिपेंडेंट वेरिएबल, y तो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो ऊपर रहता है dy बाई डी एक्स। अगर हम लिखते हैं ना dy बाई डी एक्स, इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो वेरिएबल हैं। ये तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम चेंज कर सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में। और यह है डिपेंडेंट, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये तो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो ये हमने चेंज कर दिया, x को z में ले लिया था, dy बाई डी जेड लिखा था, तो इसलिए इसे लिखेंगे 2z, ठीक है ना। और तुम ध्यान भी करो, पिछले जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन निकाले थे यहाँ x होता था और जबकि यहाँ पे z है, तो इसलिए z में लिखा जाएगा ये। और प्लस C2 e टू दी पावर 3z। और देखो e टू दी पावर z को हम x कह रहे थे ना,
तो ये क्या आ जाएगा बता सकते हो? ई टू द पावर जेड को एक्स कह रहे हैं हम, तो C1 एक्स स्क्वायर और प्लस C2 एक्स क्यूब। तो ये तो आ गया हमारा CF। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे इसका PI। PI कैसे निकालते थे बताओ? PI के लिए क्या करेंगे हम? ये CF निकाल लिया हमने भाई, ई टू द पावर जेड इधर है ही, ई टू द पावर जेड ओवर ये D-3, इसके फैक्टर हमने कर रखे हैं, और D-2। ठीक है, और अब क्या करेंगे? हाँ, जेड का जो कोफिशिएंट है उसे रख देंगे इसमें, तो ये कितना आ जाएगा? ई टू द पावर जेड ओवर 1-3 और 1-2। कितना आ गया ये भाई? तो -2 आ गया और ये -1 आ गया, तो ये कितना हो गया? 1/2 ई टू द पावर जेड। ठीक है, और ई टू द पावर जेड को हम एक्स कह रहे हैं। शुरू में एक्स नहीं रख देंगे, यहाँ ला के रखेंगे, बाद में जब सॉल्यूशन हो जाता है तब। तो ये 1/2 एक्स आ गया, और अब सॉल्यूशन लिखेंगे y इक्वल्स टू CF और प्लस PI। अब CF हमारा ये है C1 एक्स स्क्वायर प्लस C2 एक्स क्यूब, और PI हमारा ये है 1/2 एक्स। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसमें एक एक्सरसाइज है, निकालो क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें x को रखेंगे ई टू द पावर जेड log x इक्वल टू जेड, और इसको हम सोल्व करके ये आ गया है d² - 5d + 6y इक्वल टू ई टू द पावर 4z। और इसको फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लिया हमने, m की 2 वैल्यू आ गई हैं, CF लिख लिया और ये CF आ गया, और फिर इसके बाद हमने इसका PI निकाल लेंगे। PI निकाल लिया मैंने, तो 4z और D-3 इंटू D-2, और इसकी वैल्यू निकाल के रख दी है, और इस तरह से CF प्लस PI हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया। यह है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट जो यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। तो x और log x हमने लिख लिए, और इनको सोल्व करके फिर ये हमारा इतना आया है। अब इसके बाद ये आ गया हमारा, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में इसकी वैल्यू निकल के आई हमारी 1 ± i, और हमने इसका CF लिख दिया C1 cos z प्लस C2 sin z, और z को log x। तो इस तरीके से ये हमारा निकल गया CF। और PI हमने निकाला, फिर PI में ये हमने देखो ई टू द पावर जेड था, तो इसको लेफ्ट साइड में ले गया, D+1 लिख लिया, और ये जेड इधर रह गया, और फिर इसको सोल्व करके लिख दिया, और 1/z इसका d² + 1 ई टू द पावर जेड 1 + d² टू द होल पावर -1, इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, इसका एक्सपेंशन कर लिया, और ये जेड आ गया, जेड ई टू द पावर जेड और x log x। CF प्लस PI लिख के सॉल्यूशन आ गया। अब ये 8 का सेकंड है, और इसमें x³ d³ और dx³ है, तो ये d-1 d-2 लिखेंगे, क्योंकि पावर 3 है तो 3 फैक्टर d के साथ खोलेंगे, d-1 d-2 प्लस 2d d-1 और प्लस 2, और x इक्वल टू ई टू द पावर जेड और 1/x इक्वल टू द पावर -z। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आ रहा है इधर। तो यस देखो, m की वैल्यू तो आ रही है हमारी 1 ± i, m-1 और 1 ± i, तो हमने CF लिख दिया, और ये फिर CF और PI निकालने के लिए टू द पावर जेड माइनस टू द पावर -z ओवर ये इससे FD से डिवाइड कर दिया। और अब इसको हम अलग अलग कर लिया, यहाँ पर 10 टू द पावर, देखो d की वैल्यू इसमें रख ली हमने, z का कोफिशिएंट यहाँ पे, इस z का कोफिशिएंट 1 है, ये यहाँ पे 1 है, तो ये 1 हमने रख लिया, तो ये बाई 2 बचेगा, और यहाँ पर रखने पर ये 0 आ रहा है, तो इसके हमने फैक्टर लिख दिए। इसके फैक्टर ये आ रहे हैं d+1 d² - 2d + 2। और अब हम e टू द पावर -z है, तो z का कोफिशिएंट या -1 है ये, और -1 हमने तो ये रिप्लेस कर दिया -1, और इस तरह से यहाँ इसको रख सकते हैं क्योंकि ये 0 नहीं आ रहा है। अब ये d आ गया, और इस d से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे z का, dz का इंटीग्रेशन z आ गया, और इनकी सबकी वैल्यू रख के ये हमारा PI निकल के आ गया है।
इस तरह से CF प्लस PI से इसका सॉल्यूशन निकल जाता है। तो देखो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी इंटू डी माइनस 1 प्लस 4d+2y इक्वल टू, और इसको चेंज किस तरीके से करते हैं, जब इसमें रखते हैं हम x cos 2 e⁻z, ये तो रखा हमने, या अगर log लेते हैं log x cos 2z, ये हमने ऐसे रिप्लेस किया है, तो उसकी वजह से ये इक्वेशन इसमें चेंज हो गई है। और यहाँ पर इसी तरह से e⁻x, तो e⁻z हो जाएगा ये, ठीक है ना, e⁻z। अब इसको सोल्व कर लो यहाँ से, ये तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन भाई, डी स्क्वेयर माइनस डी प्लस 4d+2y cos 2 e⁻z, और ये जाएगा डी स्क्वेयर प्लस 3d+2y cos 2 e⁻z। अच्छा, इसमें अब इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m² प्लस 3m+2, और इसके फैक्टर हो जाएंगे m+2 और m+1, और m की दो वैल्यू निकल कर जाएंगी -1 और -2, और इसका CF निकल आएगा कितना, C1 e⁻−z और प्लस C2 e⁻−2z, और e⁻−z क्या होता है, e⁻z तो x है, तो ये आ जाएगा हमारा C1/x और प्लस C2/x²। तो ये तो हमारा आ गया इसका CF, ठीक है। अब PI निकालेंगे, तो PI के लिए क्या लिखेंगे, इसको हम 1/d+2 और d+1 और मल्टीप्लाई है ये e⁻z। ये P निकालने के लिए इस प्रकार से हमने ये फंक्शन लिख लिया है। और इसके अब हम पार्शल फ्रैक्शन कर लेंगे 1/d+2 1/d+1 के। तो पार्शल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या जाएगा ये बताओ, 1/d+1 माइनस 1/d+2, ठीक है, और e⁻z, ये आ जाएगा हमारा e⁻z। इस तरीके से हमने ये इसके पार्शल फ्रैक्शन होगी, ठीक है ना। ये सोल्व करके देखो यही आएगा। ये तो देखो ये हमने यहाँ पे इसका पार्शल फ्रैक्शन करके लिख लिया है, और अब इन दोनों को सेपरेट लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ये 1/d+1 e⁻z, ये PI निकाल रहे हैं हम यहाँ से ऊपर, और -1/d+2 e⁻z, ऐसे करके हमने इसे लिख लिया। अब देखो इसका यहाँ कोई भी तरीका हमने नहीं पढ़ा है, ये केवल E नहीं है, केवल अगर E होता तो हम रख के कर लेते, फिर तो E का कोफिशिएंट रख लिया, कर लिया सोल्व। वो नहीं है ये कोई भी क्वेश्चन, ना sin x का है, ना x का है, ना x sin x e⁻x का है, इस तरह कोई क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है तुमने। तो फिर हमने एक सबसे बाद में एक तरीका पढ़ा जिसमें हमने निकाला था 1/d माइनस अल्फा और sec अल्फा, 1/d - अल्फा sec अल्फा। ये मेथड हमने सबसे लास्ट वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था। वो कहीं भी अगर कोई कैसा भी फंक्शन है, अगर कैसा भी फंक्शन है वो सभी जगह अप्लाई हो जाता है। तो वो मेथड इसमें हम अप्लाई करेंगे। वो क्या था, ध्यान करो क्या था, हाँ e⁻−z है ना, माइनस वाले को बाहर लिखेंगे और अंदर लिखेंगे e⁻z, और e⁻z, ये वाला अंदर लिख लिया और ये यहाँ और ये है, ठीक है ना, ऐसे लिखा था ना dz, ये हो गया। फिर इसके लिए आ जाओ,
ये माइनस तो ये बाहर है, ये वाला माइनस, फिर ई टू दी पावर माइनस 2z ये बाहर, और अंदर ई टू दी पावर 2z ये प्लस वाला अंदर, ठीक है, और ई टू दी पावर z और dz। इस तरीके से हमने ये इसका नहीं, आई नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अच्छा अब इसके बाद देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर ई टू दी पावर जेड को हम टी लेते हैं तो ई टू दी पावर जेड डी जेड इक्वल टू डी टी, और ये ई टू दी पावर टी बचेगा, और ई टू दी पावर टी का ई टू दी पावर टी। तो इस तरह से इसका जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस जेड, ये तो बाहर है, और इसका इंटीग्रेशन आ गया ई टू दी पावर जेड। ठीक है, इधर आ जाओ इस वाले पे, माइनस ई टू दी पावर माइनस 2z, और फिर इसका ई टू दी पावर जेड को अगर टी लेते हैं तो एक ई टू दी पावर जेड तो टी डी जेड डी टी में चला गया, और यहाँ पे बचा एक ई टू दी पावर जेड यानी कि टी, इसको मैं अलग से कर रहा हूँ है ना, टी और ई टू दी पावर टी, ये तो बचेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, ई टू दी पावर टी और टी माइनस 1, ये हो इसका इंटीग्रेशन है, करके दिखाऊं, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे ई टू दी पावर, ये तो बाहर लिख दिया हमने, और ई टू दी पावर टी यानी कि ई टू दी पावर जेड और ई टू दी पावर जेड माइनस 1, ये हमने इसका लिखा है ना। इसका सॉल्यूशन ये हमें करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लिख दिया हमने इस तरीके से, क्योंकि सवाल तो हमारा बहुत लंबा बहुत बड़ा है ये। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसमें ई टू दी पावर जेड इक्वल टू एक्स लिख दो वापस, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 1 ओवर एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स और एक्स माइनस 1, ठीक है। और भी अगर सोल्व करना चाहो तो 1 ओवर एक्स ई टू दी पावर एक्स कॉमन आ गए पूरे में, यहाँ पे 1, ये कितना बचा माइनस 1 अपॉन एक्स, इसमें मल्टीप्लाई हुई तो माइनस 1, और इसमें मल्टीप्लाई हुई तो प्लस 1 ओवर एक्स, ये तो बचेगा है ना, और ये इससे कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स। ये हमारा इसका निकल के आया है पी आई, ठीक है। और ये सी एफ हमने पहले निकाल रखा था, सी एफ प्लस पी आई, इसको ऐड करके लिख देंगे, सॉल्यूशन निकल आएगा।